हेलो गाइस, कैसे हो आप? सब ठीक हो गए? तो आज मैं जा रही हूँ अपनी ननदों के पास। मेरी ननद है एक सिसाना गांव में, एक रडाऊ गांव में, और मेरी फुप्पस है वो सोनीपत में है। तो सीधा देखांगे बे, सकरात नज़दीक आ गई है। सब भाइयों सोचा करे त्योहार ने अक भाई भाभी यहाँ सीधा लेकर सब बेबी बाट देखा करें। टाइम थोड़ा था तो मैं कहा आज छुट्टी है, चलो आज चलते हैं। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं फरमाना, और सबसे पहले जाऊंगी मैं अपने मायके, क्योंकि बीच में ही पड़ता है। फिर जाऊंगी मैं सोनीपत, और तीनों फुप्पस मेरी सोनीपत में ही है। फिर आते टाइम फिर मैं अपने मायके में तो आऊँगी। फिर एक ननद मेरी रडाऊ में है, वहाँ पे जाऊंगी। और फिर जाऊंगी मैं ससाना से जाऊंगी फिर मैं रोहतक। हेलो गाइस, तो आज मैं गई थी सीधा लेने के लिए। रोहतक से मैं निकली थी 2 बजे, क्योंकि बीच में फिर मेरा मायका भी था। मैं जाते जाते टाइम अपने मायके में रुक गई थी, क्योंकि हमारा एक छोटा सा चैंपियन है, मैंने वहाँ छोड़ना था, पर ये मेरे बिना नहीं रुक गया। तो फिर मैंने ये साथ लेके जाना पड़ा। तो फिर मैं मायके से गई सीधी सोनीपत में। वहाँ पे मेरी फुफ्फस थी। तीनों वे है तो सोनीपत में, पर अलग अलग जगह है। 2 तकालू पच्चुंगी पे हैं, एक सेक्टर 23 में है। देखो भाई, जाने के बाद टाइम तो लग गए है। यूँ तो है नहीं कि आदमी के पास गए जाते यूँ कह दे कि हम जा रहे हैं। टाइम तो देखो देना ही पड़ता है। तो वहाँ से मैं निकली थी 6:30 बजे सोनीपत से। फिर आते टाइम फिर मैं अपनी मम्मी के घर गई, क्योंकि मेरी मम्मी ने निकाल रखा था गाजर पाक। सर्दी का मौसम है भाई, देखो माँ तो सोचती है कि मेरी बेटी आओगी, तो कुछ न कुछ माँ तो देती है अपनी बेटी को। तो मेरी मम्मी ने निकाला था गाजर पाक, तो मैं अपना गाजर का हलवा लेके आई। वहाँ से चली मैं 7 बजे। फिर रास्ते में थी मेरी ननद रडाऊ गाँव में, तो फिर हम उनके पास गए। तो भाई मैंने उनको भी निपटा दिया। तो अब मैं पहुंच गई जसराना गांव में। अब हम जा रहे हैं अपने घर पे, यानी कि रोहतक, और जाके हम खाना वाना बनाएंगे और खाना खा के सो जाएंगे। बाय बाय।